नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। रात भर उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर में रखने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई अब पूरी हो गई है। वहीं कोर्ट ने 5 दिन के ईडी के रिमांड पर संजय सिंह को सौंप दिया है। गिरफ्तारी के पहले 10 घंटे तक संजय सिंह से पूछताछ की गई। रात भर संजय सिंह को ईडी के हेडक्वार्टर रखा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। संजय सिंह को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। 10 अक्टूबर तक संजय सिंह का रिमांड होगा। आपको बता दें कि आबकारी घोटाला मामले को लेकर के संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर की जनता को 5 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे देश के विकास में राजस्थान की भागीदारी जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के विकास से होगा देश का विकास और भारत विकसित तभी होगा जब राजस्थान विकसित होगा। जोधपुर की धरती से पीएम मोदी का ऐलान। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि बीजेपी के लिए राजस्थान की जीत कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जोधपुर को 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी तरफ ये बताने से भी परहेज नहीं किया कि केंद्र की मोदी सरकार ही राजस्थान को विकसित कर सकती है, जिसके लिए राजस्थान में कमल खिलाना जरूरी है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे। मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। राजस्थान के चुनावी रण में महिलाओं की अहमियत को पीएम मोदी कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। ऐसे में उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री ने बड़ी राहत दी कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, उसका जिक्र भी पीएम ने किया। आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के शुरू होने से राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आज यहां जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे राजस्थान के टूरिज्म में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट की क्षमता
10 गुना बढ़ जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसेंजर आ पाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास की बात की और उसे विकसित करने की बात कही। देश के विकास को राजस्थान के विकास से जोड़ा और बातों ही बातों में जनता से कमल खिलाने की भी अपील की। अब देखते हैं कि जनता पर पीएम मोदी की बातों का कितना असर होता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने डॉगी को लेकर के नए विवादों में घिर गए हैं और इस डॉगी के नाम को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। एआईएमआईएम के नेता ने राहुल गांधी पर इसे लेकर जोरदार निशाना साधा है। राहुल गांधी के कुत्ते पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी क्या रखा, अब इसी को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के नेता को कुत्ते के नाम में धर्म नजर आ रहा है। उन्होंने नाम को सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट किया था, जिसे लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। राहुल ने जो डॉगी सोनिया को दिया उसका नाम नूरी रखा गया है। वहीं एआईएमआईएम के यूपी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने नूरी नाम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म में लाखों लड़कियों का नाम नूरी है और राहुल ने मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लड़कियों का अपमान किया है। मोहम्मद फरहान ने कहा कि नूरी का मतलब रोशनी या चमकती हुई चीज से होता है। उनके मुताबिक कोई बेटी जन्म लेने के बाद जब परिवार में खुशियों की रोशनी भर देती है तो उसका नाम नूरी रखा जाता है। अब इसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। उन्होंने राहुल से माफी की मांग की है। दरअसल राहुल जब गोवा दौरे पर थे तो वहां से कुत्ते को लाया था। वर्ल्ड एनिमल डे पर अपनी मां सोनिया गांधी को ये डॉगी भेंट किया था। सोशल मीडिया पर राहुल और सोनिया का कुत्ते के साथ वाला वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें राहुल नूरी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसी कुत्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम के नेता को कुत्ते के नाम से ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच ये खबर आ रही है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का ऐलान 8 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के 8 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि रणबीर कपूर को नोटिस जांच की पहली कड़ी है। आगे कई सितारों पर इस जांच की आंच आ सकती है। महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी केस में एक्शन। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन। ईडी की जांच के घेर में कई सितारे। जांच का बढ़ता दायरा, मुश्किलों का घेरा।
ये उसी ग्रैंड वेडिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। ये वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और ये वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर जांच की आंच आ गई है। ये शादी थी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की, जिसने महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर अवैध सट्टेबाजी का ऐसा मायाजाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े इस मामले में अब ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी एजेंसी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। रणबीर कपूर ने भी सौरभ चंद्राकर की शादी में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल दाग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणबीर कपूर ही ईडी के टारगेट पर हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है, उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर अभिनेत्री सन्नी लियोनी से केंद्र जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ये मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और अगर मामले की बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कि बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले महादेव ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस में और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन हैं। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महा नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकल कर क्या रही है। ईडी ने 2 और लोगों को समन जारी किए हैं, जिसमें कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी के भी नाम समन जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।